अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि खैर वाफ़ी से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं राहुल इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेज़ फेलियर रिले के मतलब। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं मेरे पास एक फेज़ फेलियर रिले है। ये एक प्रोटेक्शन डिवाइस है। तो चलिए आपको डिटेल में बताता हूँ कि कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है और किस मकसद के लिए। ये 3 इंडिकेशन जो सामने नज़र आ रही हैं दोस्तों, एक के नीचे फेज़ फेलियर और एक के नीचे अंडर वोल्टेज और एक के नीचे ओवर वोल्टेज यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर यहाँ पे ऊपर देखें तो L1 L2 L3 यहाँ पर हम 3 फेज़ इसकी इनपुट में लगाते हैं, क्योंकि ये 3 फेज़ प्रोटेक्शन डिवाइस है। एक सिंगल फेज़ भी होती है, ये वाली 3 फेज़ प्रोटेक्शन डिवाइस है। दोस्तों ये नीचे जो वेरिएबल्स आपको नज़र आ रही होंगी जिन पर तीर का निशान बना हुआ है, ये इसकी वैल्यूज़ है, जहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ को सेट करेंगे। इन वेरिएबल्स को घुमाकर हम वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं, अंडर वोल्टेज की सेटिंग और ओवर वोल्टेज की। और इसके अलावा इसका टाइम भी यहीं से सेट होगा, यानी कि जो टाइम यहाँ पर हम सेट करेंगे, अगर वोल्टेज अप या डाउन होते हैं तो उतने सेकंड में ये सर्किट को ट्रिप ऑफ करवा देगी। तो पहले आपको ऊपर की तरफ चेक करवाता हूँ। जो ऊपर वाली वेरिएबल है वो ओवर वोल्टेज की है, जो कि 360 से 480 वोल्टेज तक है। 360 वोल्टेज से 480 वोल्टेज तक ओवर वोल्टेज की सेटिंग इसकी हम कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों हम 420 सेट करते हैं और वोल्टेज 430 हो जाते हैं, तो जो इसकी दाईं तरफ वाली वेरिएबल है वहाँ पर टाइम सेट करेंगे हम, जो कि 1 सेकंड से 5 सेकंड तक है। और नीचे की तरफ देखें तो ये अंडर वोल्टेज की सेटिंग है, जो कि 280 वोल्टेज से 400 वोल्टेज है, यानी कि 280 वोल्टेज से 400 तक हम इसकी लो वोल्टेज तक की वैल्यू सेट कर सकते हैं। और इसके दाएं तरफ इसकी डिले टाइम सेकंड है, यानी कि अगर वोल्टेज लो होते हैं तो इतने टाइम में ये सर्किट को कट ऑफ करवा दे, और वो टाइम जो है 1 सेकंड से हम 10 सेकंड तक सेट कर सकते हैं। और अगर नीचे देखें जो आपको TC TB और TA नज़र आ रहा होगा, ये इसके वो पॉइंट हैं जहाँ से हम फेज़ या न्यूट्रल कोई एक वायर जो हम यहाँ से लेंगे और दूसरे पॉइंट से निकाल कर अपने सर्किट के लिए इस्तेमाल करेंगे। TC दोस्तों ये कॉमन पॉइंट है, जहाँ पर हम जो वायर यहाँ पर लगाएंगे, फेज़ अगर लगाते हैं तो TC पर लगाएंगे। और जो TA वाला पॉइंट है वो इसका ओपन है, वो पॉइंट हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। TB वाला नहीं करेंगे, क्योंकि TB वाला पॉइंट जो है वो क्लोज पॉइंट है, तो हमने इसको ओपन पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करना है। जैसे ही ये ट्रिप हो तो ओपन पॉइंट क्लोज हो जाए और सर्किट हमारा कट ऑफ हो जाए। दोस्तों इसके बैकग्राउंड पे एक डायग्राम भी बनी है, वो भी आपको चेक करवाता हूँ। सामने जैसा कि आप देख सकते हैं L1 L2 और L3 जो लिखा हुआ है, ये 3 वायर लोड के लिए इस्तेमाल हुई हैं। और यहीं से 3 वायर L1 L2 और L3 यहीं से लिंक करके हम इसके इन वाले पॉइंट पे देंगे। यहाँ पर L1 L2 और L3 यहाँ पर लगा देंगे, जहाँ से वोल्टेज को सेंस करेगी। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर TA TB और TC लिखा हुआ है, यहीं से एक फेज़ वायर TC पे जाएगी और TA पॉइंट से निकाल कर हम कॉन्टैक्टर के 1 पॉइंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कॉन्टैक्टर के थ्रू ही कोई भी मोटर या कोई भी जो चीज़ हम चलाना चाहते हैं वो रनिंग कंडीशन में आएगी और A2 पर न्यूट्रल लग जाएगी। ये सामने देखें जैसा कि ये इसका कंट्रोल सर्किट बना हुआ है, L1 यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सामने अगर आप देखें तो ये ऑन पुश बटन, ऑफ पुश बटन, और यहाँ से निकाल के फिर TC पॉइंट पे दिया हुआ है इसने, और TA पॉइंट से निकाल कर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A2 पॉइंट के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये देखें ये TC पॉइंट है और ये TB फेज़ वायर हम TC पे देंगे और TA से निकाल कर A1 या A2 जहाँ पर भी हम दोनों में से कॉन्टैक्टर किसी भी पॉइंट पर हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आप इसके प्रैक्टिकल पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, यहाँ पर लिंक भी आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो ये इसका दोस्तों मॉडल XJ3, अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं मार्केट से, और ये शंट कंपनी के है। मज़ीद दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और आपके नॉलेज में इजाफा हो सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।